जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम आपकी बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी, जिसमें आपके 32,438 जो फॉर्म जो आपकी वैकेंसियां थी उसके बारे में, और इसके आंसर की का जो लिंक है वो टुडे यानी आज ही आपका क्या एक्टिव हुआ है। इसकी कट ऑफ कितनी कम गई है और मास सर्वे यानी बहुत ही सर्वे करने के बाद में ये डाटा जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मात्र 5% कैंडिडेट के यहाँ पर क्या पास हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं जाएगी आपके क्या कट ऑफ विद प्रूफ। इस वीडियो में बात करने वाले, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम देखते हैं इसकी जो गणना की गई है वो। तो आपकी पीईटी जो चयन की प्रक्रिया है जो आपकी गणना की गई उसके बारे में A to Z बात करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करें। तो सीबीटी परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता यानी परीक्षा पीईटी के लिए चयन का आधार आपका निम्नलिखित है। तो यहाँ पर विवरण देखेंगे और आपका गणना यानी क्या इसका फंडा है यानी फिर इसका क्या फॉर्मूला है। तो परिणाम इसका देखेंगे लगभग कितना है। तो अगर आपकी देखें यहाँ पर कुल वैकेंसियों की संख्या कितनी थी, तो 32,438 आपकी टोटल यहाँ पर क्या वैकेंसियां थी, जिसमें कोटा सीट यानी CA प्लस एक्स सर्विसमैन की आपकी कितनी सीटें थी यहाँ पर, तो वो 14,828 आपकी सीटें थी। तो शुद्ध ओपन आपकी वैकेंसी कितनी थी, तो 32,438 ये माइनस करोगे आप 4,828, तो बढ़ेगा यहाँ पर आपका कितना बचेगा 17,610। तो आपकी इतनी शुद्ध वैकेंसी थी। तो पैट चयन के लिए तो कितनी संख्या आपको चाहिए, तो 17,610 गुणा अगर आप 3 करोगे तो यहाँ पर क्या 52,830 यहाँ पर क्या पैट चयन के लिए यहाँ पर इतनी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा। तो प्रति सीट स्पर्धा विश्लेषण क्या है आपका, जोन वाइज आपका कैलकुलेशन क्या है यहाँ पर। तो यहाँ कंपटीशन का स्तर इस आधार पर निकाला गया है कि यह कि एक सीट के लिए कितने उम्मीदवार दौड़ में जाएंगे कितने नहीं। तो जोन की अगर बात करें तो आपके कुल फॉर्म यानी लगभग आपके कितनी हुए थे, वैकेंसियों की बात करने वाले हैं पर प्रति सीट कंपटीशन आपका कितना है यानी आपके फॉर्म और वैकेंसी कितनी हुई थी। तो गुवाहाटी की बात करें क्या गुवाहाटी की, तो यहाँ पर आपके क्या 10 लाख प्लस यहाँ पर आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे, तो जिनमें आपकी वैकेंसी कितनी थी 1,900 आपकी वैकेंसियां थी यहाँ पर। तो प्रति सीट पर आपका कंपटीशन कितना है, तो 523 सीट पर क्या एक सीट पर 523 बच्चा यहाँ पर क्या फाइट कर रहा है। तो मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पर 15 लाख प्लस आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे यानी भरे गए थे, और आपके यहाँ पर वैकेंसी कितनी थी 3,125 आपकी वैकेंसियां थी। इसमें प्रति सीट का जो कंपटीशन देखें तो एक सीट का 480 बच्चों से है। फिर आप बात करते हैं कोलकाता में क्या आपके, तो यहाँ पर 7,80,000 यहाँ पर क्या आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे भरे गए थे। तो जिसमें अगर वैकेंसियों की संख्या की बात करें तो 1,790 आपके यहाँ पर क्या टोटल वैकेंसियां थी, और यहाँ पर 436 बच्चे यहाँ पर का एक सीट पर कंपटीशन है एंड एक सीट पर क्या 400 बच्चे फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। फिर चेन्नई की बात करें किसकी, चेन्नई की, तो यहाँ पर आपके 11 लाख प्लस यहाँ पर फॉर्म क्या भरे गए थे लगभग, और यहाँ पर अगर वैकेंसियों की बात करें तो 2,663 आपके यहाँ पर क्या वैकेंसियां थी, और प्रति सीट पर कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, प्रति सीट पर कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं यहाँ पर, तो 413 बच्चे यहाँ पर क्या फाइट कर रहे हैं। फिर बात करते हैं आपके अहमदाबाद में आपके 6 लाख प्लस फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुए थे लगभग, और जो वैकेंसियों की अगर संख्या की बात करें तो यहाँ पर 4,672 आपकी वैकेंसियों के लगभग यहाँ पर क्या संख्या रही थी। तो सुरक्षित अगर इसमें माना था 136 यहाँ पर क्या इसका सुरक्षित स्कोर रहा है। तो इसमें हम बात करते हैं आपका नॉर्मलाइजेशन और इसकी फाइनल एक्सपेक्टेड स्कोर इसका क्या रहेगा। तो नॉर्मलाइजेशन का गणित छात्र की शिफ्ट की क्या है कठिनता पर
निर्भर कर रहे छात्र का जो उसका पेपर हार्ड था या मॉडरेट था। तो शिफ्ट का फिर तो यहाँ बात करेंगे हम शिफ्ट का प्रकार देखेंगे, रो मार्क यानी अनुमानित देखेंगे, नॉर्मलाइजेशन के लाभ कितना रह सकता है, फाइनल आपका स्कोर कितना होगा। तो कठिन यानी टफ, तो आपका जो स्कोर कितना रहेगा यहाँ पर 58 से 62 तक रहेगा। और आपको नॉर्मलाइजेशन के जो अंक कितने हैं, आपको 10 से 14 यहाँ पर मिल सकते हैं टफ वालों के लिए। और यहाँ पर 72 प्लस आपका क्या फाइनल स्कोर रहेगा। अगर मॉडरेट की बात करें तो मॉडरेट में आपका क्या जो रॉ स्कोर है वो 64 से 66 रहने वाला है। अगर यहाँ पर बात करें नॉर्मलाइजेशन की तो यहाँ पर 4 से 7 नंबर का आपको यहाँ पर लाभ हो सकता है। और 70 प्लस इसका भी आपका सेफ स्कोर रहेगा। फिर अगर इजी पेपर की बात करें, इजी जो शिफ्ट थी उसका, तो इसमें 70 से 72 इनका रॉ स्कोर रहने वाला है। अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन का अंक की बात करें तो -2 और 2 प्लस, यानी आपको 2 नंबर प्लस में मिल भी सकते हैं, 2 नंबर आपके माइनस हो भी सकते हैं इस शिफ्ट में। जो इजी शिफ्ट थी उसकी बात कर रहे हैं। और इसका अगर फाइनल स्कोर की बात करें तो आपका कितना रहने वाला है, 70 प्लस का क्या फाइनल स्कोर रहने वाला है। तो आप सभी का कितना स्कोर आ रहा है वो कमेंट में जरूर लिखें। तो पिछला कट ऑफ डेटा जो आपका कितना है 2018 आरआरबी ग्रुप डी, इसकी कट ऑफ देखते हैं। तो 2018 में इनोवेशन के बाद विभिन्न जोन के कट ऑफ अंक काफी अधिक रहे। मुख्य जोन के जो आंकड़े हैं वो दिए गए हैं नीचे। तो जोन सामान्य और ओबीसी, एससी और एसटी, इन सब का देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं आपका कोलकाता का। अगर जनरल की बात करें तो इसमें 80.57 रहा था आपका। और ओबीसी की बात करें यहाँ पर 71.70 इसकी कट ऑफ गई थी। और एससी कैटेगरी की अगर भैया बात करें 71.60 इसकी कट ऑफ गई थी। और एसटी के लिए 55.76 इसकी कट ऑफ गई थी। फिर बात करते हैं आपके चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ से थी। और उनके जनरल की देखें तो 75.07 इनकी कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी वालों की। ओबीसी कैटेगरी वालों की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या 68.55 इसकी कट ऑफ गई थी ओबीसी के लिए। 2018 की बात हो रही है, 2018 का जो आपका पिछला डाटा था वो। तो 64.39 आपका क्या चंडीगढ़ का जो एससी कैटेगरी थी उनका गया था। और एसटी की अगर बात करें तो यहाँ पर 55.13 आपका क्या एसटी की कट ऑफ गई थी। फिर बात करते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी में आपका कितना गया था जनरल वालों के लिए 77.09 ये जनरल की कट ऑफ गई थी। और ओबीसी की वही अगर बात करें तो 72.22 इनकी क्या ओबीसी की कट ऑफ गई थी। वही देख लेते हैं एससी कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर इनकी 67.39 इसकी एससी कैटेगरी के लिए गई थी। और एसटी की बात करें इसकी एसटी के लिए तो यहाँ पर 57.07 इनकी क्या कट ऑफ गई थी। फिर बात करते हैं आपके पटना। जो छात्र पटना से हैं उनका 2018 में कितना 2018 में जो कट ऑफ गई थी वो देखते हैं। तो जो जनरल से थे उनकी क्या 77 गई थी कट ऑफ। और जो ओबीसी से थे उनके 52.51 रही थी। और इनका जो एससी से थे उनकी 61.64 रही थी। और जो एसटी कैटेगरी थे उनकी 58.20 रही थी। अजमेर का डाटा देखें, अजमेर का। तो अजमेर में कितनी गई थी आपकी 73.73 गई थी। और ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 70.10 रही थी। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर का 63.37 रही थी। और वहीं देख लेते हैं एसटी कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स हैं उनकी अगर यहाँ पर 60.62 इनकी कट ऑफ गई थी। तो इलाहाबाद के देखें, इलाहाबाद से जो कैंडिडेट्स हैं उनका। तो पहले देखते हैं जनरल का। तो जनरल में 74.57 इनकी जनरल की कट ऑफ गई थी। ओबीसी की देखें तो 69.78 इनकी ओबीसी की गई थी। और एससी के लिए कितनी गई इनकी 62.92 इनकी ओबीसी एससी की कट ऑफ गई थी अहमदाबाद के लिए, तो इलाहाबाद के लिए। तो बात करते हैं आपकी एसटी की कितनी कट ऑफ गई थी, यहाँ पर 50.12 आपकी एसटी की कट ऑफ गई थी इलाहाबाद के लिए। फिर देखते हैं आपकी मुंबई की कितनी गई थी। तो जनरल का कर देंगे किसका जनरल का। तो जनरल में आपकी जो गई थी वो 67.96 गई थी। ओबीसी की बात करें 63.08 गई थी। और एससी की 58.88 गई थी। और एसटी के लिए क्या 52.88 गई थी आपकी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो
आपकी जो बेंगलोर की जो कट ऑफ थी वो कितनी गई थी? अगर जनरल की बात करें तो 62.01 गई थी, और ओबीसी की क्या 56.60 गई थी, और एसटी की बात करें तो यहाँ पर 49.65 गई थी आपकी कट ऑफ, और 48.78 आपकी क्या एसटी की यहाँ पर कट ऑफ गई थी, जो एसटी कैटेगरी से बेंगलोर के लिए। आपकी ये कौन सी कट ऑफ है? 2018 की जो कट ऑफ की है वो बताइए। तो यहाँ पर बात करते हैं आपका पिछला कट ऑफ जो डाटा था 2022 यानी आरआरबी ग्रुप डी 2022 की जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करते हैं। 2018 की हमने देख ली, अब 2022 की बात करते हैं। तो 2022 में रिक्तियों की संख्या क्या 1 लाख से 1 लाख यानी प्लस थी आपको 1 लाख से की संख्या क्या अधिक थी। अधिक होने के कारण कट ऑफ में क्या गिरावट देखी गई थी। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी को शामिल भी किया गया था। पहले आपकी जो श्रेणी थी ईडब्ल्यूएस नहीं थी, वहां पर आपकी ओबीसी थी, जनरल थी, ओबीसी थी और एससी एसटी थी। आपकी 4 श्रेणियां थी। अब यहाँ पर क्या आपकी जो 2022 है 2022 में आपकी जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी है इसको भी क्या ऐड कर दिया गया था। तो अगर जोन इसका जनरल के हिसाब से देखें तो चंडीगढ़ का था उनका, तो यहाँ पर जो 2000 आपके 22 में कट ऑफ गई वो 70.98 गई थी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 64.77 आपकी ओबीसी में गई है। एससी में बात करें एससी में तो एससी में 60.08 आपकी कट ऑफ गई है, और एसटी कैटेगरी से जो कैंडिडेट थे उनके क्या 50.18 कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस जो ऐड हुआ है उसकी कट ऑफ देखें तो 57.75 आपकी इसकी कट ऑफ गई है। फिर देखते हैं कोलकाता में आपकी गई 69 तो चलिए हम बात करते हैं आपकी रांची की। तो रांची की आपकी कितनी कट ऑफ गई थी जनरल की? तो जनरल में आपकी 64 कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी वालों की। फिर देखते हैं आपकी ओबीसी के लिए जो कितनी कट ऑफ गई थी। इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इसमें क्या ऐड हुई थी, तो इसमें 64.64 आपकी ओबीसी की कट ऑफ गई थी। भाई देखें एससी के लिए, तो एससी की जो कट ऑफ गई है आपकी 64.29 गई है, और एसटी के लिए क्या आपकी 46.95 गई है, और ईडब्ल्यूएस का कितना हुआ है 53.97 आपकी ये कट ऑफ गई है 2022 की। ये वाला शायद छूट गया था, ये वाला आपका जो कोलकाता था, कोलकाता में ओबीसी की कट ऑफ गई थी आपकी 65.89, और जो एससी का था एससी का यहाँ पर आपकी कट ऑफ गई है 58.42, और जो एसटी कैटेगरी से थे उनकी कट ऑफ गई है यहाँ पर 48.28, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से उनकी कट ऑफ गई है यहाँ पर 50.46। ठीक है कोलकाता की। फिर बात करते हैं आपकी भोपाल की कितनी कट ऑफ गई है। तो भोपाल में अगर जनरल की कट ऑफ देंगे तो यहाँ पर 65.87 आपके जनरल की कट ऑफ गई है। ओबीसी की अगर बात करें तो यहाँ पर 58.53 आपकी ओबीसी की गई है, और एससी कैटेगरी की देखें तो 49.33 आपकी एससी की कट ऑफ गई है भोपाल की, और एसटी की बात करें तो यहाँ पर 44.84 गई है, और ईडब्ल्यूएस का कर देखें तो यहाँ पर 40 आपकी कट ऑफ गई थी कब 2022 में। 2022 का ये डाटा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी। तो अब बात करेंगे आपके चेन्नई में आपकी जो जनरल कैटेगरी से थे उनकी क्या 60.95 आपकी कट ऑफ गई थी। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की आपकी 55.65 गई थी, और एससी की देखें तो 49.89 गई थी, एसटी के लिए 43.85 गई थी, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 40 आपको यहाँ पर भी कट ऑफ गई थी। फिर बात करते हैं आपकी मुंबई की आपकी जो जनरल कैटेगरी से कट ऑफ थी वो 64.10 गई थी, और जो ओबीसी थी उनकी 58.15 गई थी, और एससी कैटेगरी वाले जो छात्र हैं उनकी 51.89 गई थी, और जो एसटी कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स थे उनकी 44.35 गई थी आपकी कट ऑफ, और यहाँ पर 40 इसकी ईडब्ल्यूएस की गई थी आपकी। तो बात करते हैं यहाँ पर अहमदाबाद की आपको कितनी कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पर जनरल की थी वो आपकी 62.67 गई थी, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आप सॉरी ओबीसी की यहाँ पर बात करें तो ओबीसी की आपकी 58.43 आपकी कट ऑफ गई थी। एससी कैटेगरी की अगर कट ऑफ देखें यहाँ पर तो 50.31 आपकी कट ऑफ गई थी, और एसटी के लिए यहाँ पर का 49.18 आपकी कट ऑफ गई थी, और जो ईडब्ल्यूएस का था वहाँ पर 51.66 आपके यहाँ पर ये कट ऑफ गई थी। फिर आपका देखते हैं सिकंदराबाद, इसके जो जनरल से थे उनका कट ऑफ गई थी 57.33
38 इसकी कट ऑफ गई थी, और जो ओबीसी थी उनकी 52.46 कट ऑफ गई थी, और जो एसटी से थे उनकी 46.38 कट ऑफ गई थी, और जो एसटी कैटेगरी से थे उनकी 43.57 कट ऑफ गई थी, और जो ईडब्ल्यूएस से थे इनकी क्या 40.40 इनकी कट ऑफ गई थी। ये हमने पूरा 2022 का डाटा यहाँ पर क्या कंप्लीट कर लिया है। 2022 का डाटा पूरे इनकी कट ऑफ गई थी, वो हमने सबके बारे में बात कर ली है। तो चलिए हम आगे देखते हैं आपका यहाँ पर श्रेणीवार अपेक्षित कट ऑफ, यानी सभी जोन को मिलाकर कितनी आपकी कट ऑफ गई थी। तो यह एक औसत अनुमान है जो अधिकांश जोनों पर लागू होगा। तो यहाँ पर श्रेणी देखेंगे और आपके अपेक्षित कट ऑफ देखेंगे, कट ऑफ के जो अंक क्या है वो। अगर जनरल की बात करें यहाँ पर क्या आपके जनरल की बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ गई है 70 से 74 गई है आपकी। ओबीसी कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स अगर उनकी कट ऑफ देखें तो यहाँ पर 67 से 70 आपकी कट ऑफ गई है। फिर बात करते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की, तो यहाँ पर आपको 60 से 65 इनकी कट ऑफ गई है। कुछ जोन में क्या 55 से 62 भी यहाँ पर क्या संभव की गई है आपकी। तो चलिए बात करते हैं आपकी जो एससी कैटेगरी से, तो एससी का जो कट ऑफ है वो 58 से 64 तक गई है, और एसटी कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स है उनकी 50 से 55 तक गई है, और जो एक्स सर्विसमैन का उनके कट ऑफ देखें तो इनकी 40 से 50 इसकी कट ऑफ गई है। तो जोन वाइज संभावित आपके कट ऑफ यानी पीईटी हेतु यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो हाई कट ऑफ यानी क्या है यहाँ पर जो डेंजर यहाँ पर जोन है वो कौन सा है हाई कट ऑफ वाला। तो जनरल का देखिए तो यहाँ पर 72 से 74 गई है, और ओबीसी की बात करें यहाँ पर तो 68 से 72 गई। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कैंडिडेट्स की बात करें तो 64 से आपकी 68 तक गई है, और एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स अगर उनकी बात करें तो यहाँ पर 60 से 65 गई है। और वही देखें तो जो एसटी से उनकी 55 से यहाँ पर 56 तक आपकी कट ऑफ गई है। और जो मॉडरेट हैं, जो सामान्य जोन के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो कट ऑफ क्या गई थी, उनकी गई थी कितनी कट ऑफ गई थी इनकी। तो इनकी जो कट ऑफ है वो आपकी 68 से 72 तक गई थी। जनरल की ओबीसी की देखें तो 65 से 68 गई थी, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी आपकी 60 से 64 के बीच में थी, और एससी की जो कट ऑफ थी वो आपकी 56 से 60 के बीच में थी, और वहीं एसटी की बात करें तो आपका 50 से 55 के बीच में थी। और लो कट ऑफ आपकी कौन सी गई थी, सुरक्षित जोन आपका कौन सा था सबसे ज्यादा लो वाला। तो यहाँ पर जो जनरल की बात करें तो 62 से 68 आपकी जनरल की कट ऑफ गई थी। ओबीसी की अगर देखें तो यहाँ पर 60 से 64 गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 55 से 60 गई थी। और एससी की बात करें एससी के लिए तो एससी की 50 से आपकी 56 गई थी। तो भाई बात करें आपकी 45 आपकी एसटी की कितनी गई थी 45 से यहाँ पर का 45 से 50 आपकी के एसटी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी। तो विशेष टिप्पणी यानी नॉर्मेशन की यहाँ पर क्या खेला है। तो कठिन शिफ्ट के लिए यदि आपकी शिफ्ट क्या कठिन थी तो आपके अंकों में 10 से 14 नंबर मतलब नंबर की बढ़ोतरी हो सकती है, नहीं बढ़ सकते हैं, जिससे कम रो स्कोर वालों का भी चयन संभव है। जिनके कम नंबर आ रहे हैं अगर उनके 5 से 6 से पर 8 या फिर 4 या 2 अगर ऐसे उनके अगर नंबर कम आ रहे हैं जोन के हिसाब से, तो उनके का जो शिफ्ट है जो शिफ्ट में अगर उसका पेपर हार्ड था तो उनके यहाँ पर इतने अंक यहाँ पर 10 से 14 अंक बढ़ जाएंगे। उनके क्या 10 से 14 अंक यहाँ पर बढ़ जाएंगे, तो उनके क्या सिलेक्शन के ज़्यादा चांस हो सकते हैं, उन्हें ज़्यादा सिलेक्ट किया जा सकता है। तो आसान शिफ्ट का क्या हो रहा है यहाँ पर। तो आसान शिफ्ट वालों के लिए अंक स्थिर रहेंगे, जितने भी अंक हैं उनके उतने ही रहने वाले हैं। यहाँ से 2 से 4 नंबर क्या 2 से 4 नंबर आपके कम हो सकते हैं, कितने कम हो सकते हैं यहाँ पर। और जरूरी नहीं यहाँ पे कम ही हो आपके, जहाँ जितने भी अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं, कितने 76 आ रहे हैं या 80 आ रहे हैं, जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं, तो इसमें अगर आपके क्या यहाँ पर कम नहीं भी होंगे और कम हो भी सकते हैं। यहाँ पर दोनों चांस हैं आपके जो आसान शिफ्ट वालों की। तो चलिए बताइए मुझे आप कौन सी शिफ्ट में थे और आपका कितना स्कोर बना है, कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।